गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म के साथ ही गदर में तारा सिंह का किरदार निभा रहे सनी देओल और शकीना बनी अमीषा पटेल फिर से चर्चा में हैं। खैर, सनी पाजी तो अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अमीषा पटेल को तो जैसे बॉलीवुड ने भुला ही दिया था। अमीषा पटेल एक ऐसा गुमशुदा नाम है जिन्हें बॉलीवुड की मायावी दुनिया ने तो भुला ही दिया था, शायद दर्शकों ने भी अपनी यादों से मिटा दिया था। अपनी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड और दर्शकों के दिलों में छा जाने वाली सोनिया सक्सेना, गदर एक प्रेम कथा की वो शकीना और हमराज की वो प्रिया आखिर कैसे भुला दी गई? कमी उनमें थी या फिर हालातों की? कैसे करियर की बुलंदी पर शुरू हुए उनके एक अफेयर ने उनका करियर बर्बाद कर दिया? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीषा पटेल के करियर से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी बातें और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गदर 2 उनके करियर को वापस पटरी पर ला पाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अमीषा पटेल के करियर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला कहो ना प्यार है से गदर एक प्रेम कथा तक, दूसरा गदर के बाद से अब तक। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अमित पटेल गुजराती तो मां आशा सिंधी और पंजाबी NRI थी। पिता अमित के पहले 3 अक्षरों और मां आशा के आखिरी 3 अक्षरों को मिलाकर उनका नाम बना अमीषा। वो पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज थी। उन्होंने बॉस्टन USA के टफ्ट यूनिवर्सिटी से 2 साल तक बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। हालांकि बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्विच कर लिया था। ग्रेजुएट होने के बाद अमीषा ने खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड में बतौर इकोनॉमिक एनालिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें मॉर्गन स्टैनले से भी ऑफर मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और वापस इंडिया लौट आई। यहाँ उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसके लिए उन्होंने कई प्ले किए। इसके बाद उन्होंने अपने कदम मॉडलिंग में रख दिए। कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने फिल्मों में आने से पहले बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, फेम, लक्स जैसे तमाम प्रोडक्ट्स के लिए एड फिल्मों में काम किया था। हालांकि उनके माता पिता बहुत पुराने ख्यालों के थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ग्लैमर की दुनिया में जाए, लेकिन अमीषा ने उनको मना लिया और फिर बारी आई अमीषा के बॉलीवुड में डेब्यू की। उन दिनों राकेश रोशन अपनी अगली फिल्म कहो ना प्यार है के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे, क्योंकि इसी फिल्म से वो अपने बेटे ऋतिक रोशन को भी लॉन्च करने जा रहे थे और इसी लव स्टोरी के लिए वो हीरोइन भी एकदम फ्रेश चाहते थे। अमीषा के पिता अमित राकेश रोशन के क्लासमेट थे। राकेश रोशन ने अमीषा को पहले भी देखा था, वो उनसे काफी इम्प्रेस भी थे, इसलिए उन्होंने अमीषा को ये रोल ऑफर कर दिया। लेकिन तब वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये रोल करीना कपूर को मिल गया, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिले हो गई और जब शुरू हुई तब तक अमीषा वापस इंडिया आ चुकी थी। इस तरह वो रोल उन्हें वापस मिल गया। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म बद्री में काम किया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और फिर साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा। फिल्म में उन्होंने शकीना का किरदार ऐसे जिया कि दर्शक उनके मुरीद हो गए। शकीना के दुख, दर्द और उस पर ढाए जा रहे जुल्म सितम को अमीषा ने अपनी अदाकारी से पर्दे पर जीवंत कर दिया। हालांकि ये फिल्म उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से सिलेक्ट की जाने वाली 22 लड़कियों में उनका नाम था। उनका ऑडिशन 12 घंटे तक चला था, तब जाकर उन्हें यह फिल्म मिली थी। ये फिल्म 21वीं सदी की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। ये अमीषा पटेल के करियर का चरम था। इसके बाद उन्हें वो स्टारडम कभी नसीब नहीं हुआ। उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। गदर के बाद रिलीज हुई उनकी लगातार 4 फिल्में ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल धड़ाम हो गई। हाँ, 2002 में रिलीज हुई फिल्म हमराज जरूर सफल रही, लेकिन इसके बाद उनका करियर ऐसे फिसला कि तमाम कोशिशों के बाद भी संभल नहीं सका। ऐसा नहीं था कि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, बल्कि इस मामले में तो उनकी किस्मत तमाम उन हीरोइन से अच्छी ही रही जिन्हें 2-4 फिल्में फ्लॉप होते ही काम मिलना बंद हो जाता है। उनकी साल 2003 में 2, 2004 में 2, 2005 में 5, 2006 में 6 और 2007 में 4 फिल्में रिलीज हुई। लेकिन हे बेबी और भूल भुलैया जैसी इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर उनकी फिल्में फ्लॉप ही रही। दरअसल अब तक उन पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग चुका था। साल 2008 तक तो अमीषा की फिल्में आती रहीं, लेकिन उसके बाद अचानक ब्रेक सा लग गया।
इनकी अगली फिल्म आने में पूरे 3 साल लग गए। साल 2011 में एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार रिलीज हुई। वहीं 2013 में भी 2 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली। इसके बाद उनका करियर गुमनामी की अंधेरी गलियों में खो गया। अमीषा के करियर बर्बाद होने की असली वजह भी सामने आ गई है। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो अपने करियर के पीक पर थी, तभी फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ उनका अफेयर चलने लगा। जब उन्हें अपने करियर पर सबसे ज्यादा फोकस करना था, तब वो एक शादीशुदा मर्द के झूठे प्यार में डूबी रहीं। उन्होंने उसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 5 साल दिए। उन 5 सालों में उनका करियर अर्श से फर्श तक आ पहुंचा। करियर तो तबाह हुआ ही, दोनों का वो रिश्ता भी टूट गया। अमीषा तब भी नहीं संभली। विक्रम भट्ट के बाद वो लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कनव पुरी को डेट करने लगी, लेकिन 2010 में ही दोनों की राहें जुदा हो गईं। अब उनके करियर में कुछ भी नहीं बचा था। अपना जगमगाता करियर उन्होंने अपने ही हाथों से भस्म कर लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अमीषा का करियर एक बार फिर करवट लेने वाला है। 15 अक्टूबर 2021 को जब गदर 2 को जब ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, तब सबके जहन में यही था कि आखिर इसकी स्टार कास्ट क्या होगी। सनी देओल के बिना इस फिल्म की कल्पना करना भी बेमानी था, लेकिन अमीषा भी शकीना के किरदार में इस कदर रच बस गई थी कि शकीना के किरदार में किसी और को सोचना भी संभव नहीं था। कुछ कलाकार अपने किरदार को इस तरह जी जाते हैं कि उस पर हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा लेते हैं। ऐसा ही किरदार शकीना का है। हालांकि इस बार अमीषा के लिए चुनौतियां पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी और कड़ी हैं। अब देखना होगा कि क्या अपनी अदाकारी से अमीषा पटेल 22 साल बाद फिर से शकीना के किरदार को जीवंत कर पाएंगी। बड़ी खुशकिस्मत है वो कि उन्हें दूसरा मौका मिल रहा है, वरना किस्मत दूसरा मौका सबको नहीं दिया करती। इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और प्लीज शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।